की टीम पहुंचने के बाद सवाल ये था, पुलिस वालों के सामने सवाल ये था कि आखिर तीनों के जो तीन नरकंकाल मिले हैं वो किसके नरकंकाल हैं और आखिर वो इस हालत में कैसे है। यानी कि सोचिए कि तीनों की मौत हुई होगी, मौत कैसे हुई है ये भी बड़ा सवाल था। तीनों की हत्या हुई है तो हत्या किसने की और ये तीन लोग हैं कौन, ये सबसे बड़ा सवाल था। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढना पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग था। मुख्तार अंसारी बयान को लेकर जो है थोड़ा सा ढुलमुल बोल सकते हैं या फिर गोल गोल घुमा रहा है, ये कह सकते हैं मुख्तार अंसारी कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि तीन लोगों की हत्या एक शख्स करना संभव जैसा नहीं लग रहा है मुझे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और बलरामपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दहेजवार गांव में जो नरकंकाल मिले थे तीन, उसको लेकर है। कौशल्या ठाकुर, मुक्तावती उर्फ मुस्कान और मिंटू। कौशल्या ठाकुर के बच्चे हैं मुक्तावती और मिंटू। तीनों अचानक से लापता हुए 27 सितंबर को और उसके बाद से इनका कोई पता नहीं चला। और कल 15 नवंबर को तीन नरकंकाल मिलते हैं बलरामपुर जिले के दहेजवार गांव के खेत से। जिसके खेत से तीनों नरकंकाल मिलते हैं, उस खेत का मालिक कल धान काटने के लिए पहुंचा हुआ था। काफ़ी दिनों से खेत नहीं आया था, धान पक चुकी थी और पकने के बाद कल कटाई का उसमें शेड्यूल था। कटाई करने जैसे ही खेत में पहुंचे, अचानक से तीन नरकंकाल एक साथ मिलते हैं। नरकंकाल देखकर वो हैरान होता है। पहले तो उसे लगा कि कोई हड्डी है, किसी जानवर की हड्डी होगी। पास जाकर देखा तो पता चला कि तीन खोपड़ियाँ भी हैं। तत्काल गांव वालों को सूचना दी गई। गांव वालों ने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद उस पूरे इलाके को सील किया गया और वहाँ पर जो भी मौजूद था, जो भी सामान मिले, उन सारे सामानों को इकट्ठा किए। फॉरेंसिक की टीम पहुंची। फॉरेंसिक की टीम पहुंचने के बाद सवाल ये था, पुलिस वालों के सामने सवाल ये था कि आखिर तीनों के जो तीन नरकंकाल मिले हैं वो किसके नरकंकाल हैं और आखिर वो इस हालत में कैसे है। यानी कि सोचिए कि तीनों की मौत हुई होगी, मौत कैसे हुई है ये भी बड़ा सवाल था। तीनों की हत्या हुई है तो हत्या किसने की और ये तीन लोग हैं कौन, ये सबसे बड़ा सवाल था। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढना पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। लगातार खोजबीन की गई, लगातार जांच की गई। पता चला कि 27 सितंबर को तीन लोग लापता हुए थे बलरामपुर शहर से, सूरज ठाकुर के घर से। सूरजदेव ठाकुर की पत्नी कौशल्या ठाकुर, उनकी बेटी 17 साल की मुक्तावती उर्फ मुस्कान और 5 साल का बेटा मिंटू। ये तीनों बाजार जाने के लिए 27 तारीख को घर से निकलते हैं और उसके बाद अचानक से लापता हो जाते हैं। उसके बाद से कोई इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। कुसमी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज होता है। परिवार वाले कुछ नाम भी बताते हैं पुलिस को कि भैया हमें डाउट है कि इसके ऊपर डाउट है, ये आदमी कुछ गड़बड़ कर सकता है, या तो ये तीनों को ले जाकर बेच दिया होगा या फिर मार दिया होगा या फिर और भी आशंका। पुलिस उस एंगल से जांच ही नहीं करती है। जब जांच करने की बारी थी तब पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब तीन नरकंकाल मिले तब पुलिस तत्परता से जांच की और तत्परता से जांच करने के बाद ये खुलासा हुआ कि जो तीन लोगों के नरकंकाल मिले हैं वो कौशल्या ठाकुर के हैं, वो मुक्तावती के हैं, वो मिंटू के हैं। पुलिस घर वालों को बुलाती है, घर वाले शिनाख्त करते हैं और मौके से जो सामान मिलते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे साड़ी हो, पायल, बिछिया और भी सामान, उससे स्पष्ट होता है कि कौशल्या ठाकुर, मिंटू और मुक्तावती के नरकंकाल है। पहले तो घर वाले तीनों के नरकंकाल को लेने से इनकार किए। पुलिस पोस्टमार्टम कराकर नरकंकाल को देती है कि भैया आप अंतिम संस्कार कर लो। घर वालों ने इनकार किया, आखिर में बाद में राजी हुए और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल बहुत सारे थे। आखिर इन तीनों की हत्या कैसे हुई, इन तीनों की हत्या किसने की, अगर हत्या हुई तो अगर ये तीनों के शव वहाँ पे कैसे पहुँचे और उसके बाद शव नरकंकाल का रूप कैसे ले लिए, ये भी बड़ा सवाल था। लेकिन कल पुलिस ने ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रथम दृष्टया जो चीज़ें नजर आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि इनकी हत्या की गई है। अब हत्या किसने की, ये सबसे बड़ा सवाल था और पुलिस हर बार हर मामले में जांच यही करती है। सबसे पहले कॉल डिटेल खंगाला जाता है, इनका मोबाइल लोकेशन वहाँ कैसे आया, कहाँ था, आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, पूरा डेटा निकाले। डेटा निकालने के बाद एक शख्स का नाम सामने आया, वो था मुख्तार अंसारी। हत्या वाले दिन मुख्तार अंसारी का भी मोबाइल लोकेशन और इन तीनों का भी मोबाइल लोकेशन
एक साथ देखा गया। और मुख्तार अंसारी को पुलिस ने जब पकड़ा, मुख्तार अंसारी कौन इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे में। मुख्तार अंसारी से जब पूछताछ की गई, मुख्तार अंसारी ने बताया उसका छोटा भाई आरिफ अंसारी, ये दोनों झारखंड के रहने वाले हैं और आरिफ जो है बलरामपुर में ठेकेदारी करने का काम करता है, बहुत पैसा कमाता है। लेकिन आरिफ घर में पैसा ना देकर वो मुस्कान के पीछे पैसा उड़ाता है, या फिर यूँ कहे तो मुस्कान को पैसे देता है। इसी बात को लेकर बड़े भाई मुख्तार अंसारी को तकलीफ़ थी। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको पैसे ना भेजकर जो है आरिफ अपनी यूँ कह सकते हैं कि पुलिस ने जो डेटा बताई, पुलिस ने जो जानकारी बताई, पुलिस की जो जांच में सामने आया अभी तक जो जांच में सामने आया है कि मुक्तावती के साथ में यानी कि मुस्कान के साथ में उसका अफेयर था और आरिफ जो है पूरा पैसा उसी पर खर्च कर देता है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं कि जो है मुख्तार ने आरिफ को टोका नहीं होगा, रोका नहीं होगा कि पैसे खर्चा मत कर, घर पैसा भेजा कर। इन दोनों के बीच में कई बार इस बात को लेके तू मैं भी हुई, जैसा कि पुलिस ने बताया है। और ये अभी तक मुख्तार अंसारी की ओर से जो बयान पुलिस को दिए हैं उसके मुताबिक है। लेकिन पुलिस को मुख्तार अंसारी के बयान पर शक है और मुख्तार अंसारी बयान को लेकर जो है थोड़ा सा ढुलमुल बोल सकते हैं या फिर गोल गोल घुमा रहा है। ये कह सकते हैं मुख्तार अंसारी कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि 3 लोगों की हत्या एक शख्स करना संभव जैसा नहीं लग रहा है मुझे। पुलिस को भी ये नहीं लग रहा है कि भैया एक शख्स कैसे 3 लोगों की हत्या कर सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए पुलिस ने मुख्तार अंसारी को अभी रिमांड पे लिए है और रिमांड में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर मुख्तार अंसारी ने इन तीनों की हत्या कैसे की। जैसा कि मुख्तार अंसारी ने बताया कि उसने टंगिया से तीनों के सिर पर ताबड़तोड़ वार किया और तीनों को मौत के घाट उतारा और मौत के घाट उतारने के बाद शव को खेत में फेंक कर चले गया। जहाँ पर शव फेंका है वहाँ पे लोग आना जाना बहुत कम करते हैं, अमूमन कोई आता जाता नहीं और इसीलिए 27 सितंबर से वहाँ पे लाश रखी रही, किसी ने देखा तक नहीं और किसी को बदबू तक नहीं आई। जब धान काटने के लिए खेत का मालिक पहुँचा तब उसे 3 नरकंकाल दिखे। तब पुलिस को मालूम चला कि वो तीनों नरकंकाल कौशल्या और मुक्तावती और मिंटू के हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मुख्तार से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं जिन्होंने इन तीनों को मौत के घाट उतारने में या फिर मौत के घाट उतारने के साथ देने वालों में साथ होंगे, सहयोग किए होंगे। अभी पुलिस की जांच का विषय है और इसीलिए पुलिस ने अभी जो कहानी बताई है वो ये प्रारंभिक कहानी है, जो बेसिक कहानी जो सामने आई है, जो प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक है। डिटेल में आना इस पर बाकी है कि आखिर हत्या की वारदात को किस तरह से अंजाम दिया होगा, तीनों को कैसे उसने मारा होगा। शहर से 80 किलोमीटर दूर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस खेत में वारदात को अंजाम दिया गया वहाँ पे एक झोपड़ी है और उसी झोपड़ी में ले जाकर तीनों को इसने मारा है। ये मुख्तार अंसारी की ओर से जो बयान दिया है उसके मुताबिक है। डिटेल बयान इस पर आना बाकी है। इस विषय को लेकर आईपीएस वैभव बंकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए, जो बलरामपुर जिले के एसपी हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से इस मामले में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की और कुसमी थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल को लाइन अटैच किया गया है उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि घर वाले बार बार कहते रहे, घर वाले बार बार मुख्तार अंसारी का नाम लेते रहे, लेकिन पुलिस ने उस एंगल से जांच नहीं की थी जिस एंगल से घर वाले चाह रहे थे। अब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ उससे जारी है। दावा है पुलिस का कि इस मामले में बड़ा खुलासा और भी होना है। थाना कोतवाली बलरामपुर क्षेत्र के अंदर पिछले कल दिनांक 15 को हमें 3 मानव कंकाल मिलने की जो है सुबह से सूचना प्राप्त हुई थी। उसी तारतम्य में हमारी एफएसएल की टीम और थाने की टीम के द्वारा वहां पर जाकर जो है पूरे सीन ऑफ क्राइम को घेर कर और वहां पर साइंटिफिक तरीके से जो मानव कंकाल था उसको लिफ्ट किया गया था और जांच जो है वो शुरू की थी। इसी तारतम्य में जो हमें मानव कंकाल मिले थे उनका हमने पीएम वगैरह करवाया था और उसकी खोजबीन शुरू की थी, जिसके तारतम्य में हमने सारे के सारे थानों से जो गुम इंसान थे उनका विश्लेषण शुरू किया था। हमें ये पता चला कि कुसमी थाने के अंदर पिछले महीनों जो है एक गुम इंसान कायम किया था, जिसमें एक मृतका और उसके 2 बच्चे जो है वो गुम हुए थे। तो उनके जो हुलिये और बाकी सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद हमने उनके परिजनों को संपर्क किया था और उनके परिजनों द्वारा जो वस्तुएं हमें जो बरामद हुई थी उनकी पहचान करके तीनों जो नरकंकाल जो है वो उन्हीं के होना हम लोगों को जो है वो पाया था। इसी तारतम्य में हमने और पूछताछ की थी और एक संदेही जो है मुख्तार, उसके बारे में हमें पता चला था, जिसे हमने जो है
पुलिस के द्वारा उसको जो है विधिवत तरीके से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान जो है उसने बताया था कि जो है उसके द्वारा ही ये हत्या के जो घटना को अंजाम दिया गया था। हत्या का मोटिव ये था उनका कि जो आरोपी था उसके भाई का प्रेम प्रसंग जो है वो मृतिका की बेटी जो है, जो भी एक मृतक है, उसी के साथ था और उसी के ऊपर सारे पैसे जो है वो खर्च कर देता था, जिसकी वजह से वो घर पे पैसे नहीं दे पाता था। और जो आरोपी है उसको ये जो चीज़ जो है वो पसंद नहीं था, तो इसीलिए ये घटना को जो है उसके द्वारा ये कारित किया गया था। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया है और अग्रिम विवेचना जो है इस मामले में अभी जारी है।